नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में यूपी के महाभारत में सेनापतियों के चुनावी समर में उतरने के ऐलान को लेकर होगी बात। आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि योगी है तैयार, ताल ठोकेंगे अब की बार। यूपी का महाभारत भीषण होगा, इसमें दो राय नहीं है। जहां बड़े बड़े महारथी चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं, वहीं अब यह भी साफ हो गया है कि सेनापति भी खुद चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने ऐलाने जंग कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ सेना का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और ये भी कि पार्टी तय करेगी कि वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। यहां योगी जी ने चुनाव लड़ने की बात की, उधर ब्रज से सांसद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिख डाली और ये कह दिया कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाना चाहिए। उन्होंने ये मांग करते हुए बकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। अब मुख्यमंत्री के खुद चुनावी मैदान में उतरने में बीजेपी अपने लिए फायदे का सौदा ही खोज रही है। क्या पूर्ण बहुमत की सरकार और 300 पार का टारगेट योगी की लोकप्रियता को भुनाकर हासिल किया जा सकता है? योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ेंगे तो क्या पूरा चुनावी माहौल अपने पक्ष में बदल देंगे? वो योगी आदित्यनाथ जो पार्टी के स्टार कैंपेनर रहे, अलग अलग राज्यों में जाकर उन्होंने पार्टी के लिए वोट मांगा, जब खुद के लिए वोट मांगेंगे तो क्या वो यूपी की चुनावी फिजा को बदल देंगे? आज महाभारत में यही सवाल। इसी के साथ साथ आज मैं कह रही हूं कि अखिलेश का पलटवार, वो भी जंग को तैयार। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुकाबले के लिए तैयार नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां से उनकी पार्टी कहेगी वो वहां से लड़ेंगे। चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मुलायम सिंह यादव जिन सीटों से चुनाव लड़ते आए हैं, वो सीटें भी अखिलेश यादव ने आज गिनवा दी। उन्होंने कहा कि नेताजी फिरोजाबाद, आजमगढ़, मैनपुरी, एटा, शाहजहांपुर, ये सारे समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। इन सभी सीटों से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ चुके हैं और इसीलिए जब उनके चुनाव लड़ने की बारी आई है, यानी कि अब जब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो इनमें से किसी भी सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। जहां से भी पार्टी उतारती है वहां से लड़ेंगे। वो मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी अखिलेश ने तीखा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जब बाबा चुनाव लड़ने जाएंगे तब उस क्षेत्र के लोग पूछेंगे कि रोजगार क्यों नहीं मिला, किसान की आय दुगुनी कब होगी, व्यापारी भी यही सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं को लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है, तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कहा कि अगर बेटा परीक्षा में पास ना हो रहा हो तो कई बार माँ बाप, चाचा, वो भी उतर आते हैं नकल कराकर पास कराने के लिए। तो बाबा मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं और इसीलिए बीजेपी ने यूपी में पूरी टीम उतार दी है बाबा को फेल से पास कराने के लिए। तो इसीलिए आज मैं महाभारत में सीधे पूछ रही हूं कि इस चुनावी रण में जहां योगी भी उतर रहे हैं, अखिलेश भी उतर रहे हैं, तो कौन पास हो रहा है और कौन फेल हो रहा है? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि मुफ्त बिजली बनाम छापेमारी, कौन किस पर पड़ रहा है भारी? यूपी चुनाव में जहां एक तरफ चुनावी हुंकार दोनों तरफ से है, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव दोनों चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं यूपी चुनाव में इस बार बड़ी लड़ाई मुफ्त की सियासत, मुफ्त की बिजली और इत्र कारोबारियों पर छापेमारी को लेकर है। ये मुद्दे 2022 की चुनावी जंग में बेहद अहम साबित होने वाले हैं। इसीलिए आज सवाल पूछ रही हूं कि मुफ्त बिजली बनाम छापेमारी किस पर पड़ेगी भारी? एक बार फिर अखिलेश यादव ने मुफ्त बिजली का वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है, नए साल पर बीजेपी को सबसे ज्यादा करंट लग गया है। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि बिजली कहां से मिलेगी? मुख्यमंत्री ने अगर अच्छे से काम किया होता तो बिजली की कमी नहीं होती। अखिलेश ने एक बार फिर साफ किया कि उन्होंने ये वादा यूं ही नहीं किया है। प्रदेश को फ्री बिजली देने का एक पूरा रोड मैप उनके पास तैयार है। अखिलेश यादव ने बताया कि कई योजनाएं बनाई गई हैं जो पूरी की जाएंगी।
साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी यह कहकर सवाल उठा दिए कि अगर वो ध्यान देते तो पावर प्लांट जल्दी तैयार हो गए होते। जहां अखिलेश मुफ्त बिजली को लेकर ताल ठोक रहे हैं, वहीं बीजेपी आयकर के छापों को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है। एसपी एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी पिछले 85 घंटों से नॉन स्टॉप जारी है। कन्नौज से पंपी जैन को लेकर आयकर की टीम कानपुर पहुंची है, जहां पंपी जैन के करीबियों और रिश्तेदारों पर छापेमारी की जा रही है। अतुल जैन और अनूप जैन के ठिकानों पर रेड चल रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर छापेमारी में मिले काले धन को लेकर हमला बोल दिया और कहा कि जो चोर की दाढ़ी में ही तिनका है। इसीलिए सवाल ये कि जिस तरह से आयकर के छापों को लेकर बीजेपी हमलावर है, क्या मुफ्त की बिजली का कार्ड इस आयकर के छापे पर भारी पड़ेगा या फिर उल्टा पड़ेगा? आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि 2022 का जनादेश योगी वर्सेस अखिलेश। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि 2022 के सियासी संग्राम में दोनों तरफ से महारथी मैदान में उतर रहे हैं। इसलिए सियासी दिग्गजों के बीच इस बार लड़ाई सिर्फ चुनावी प्रचार तक नहीं सीमित है, बल्कि असली लड़ाई मैदान में भी लड़ी जाएगी, चुनावी मैदान में। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव पहली बार ही लड़ेंगे। इससे पहले अपने मुख्यमंत्री काल में वो एमएलसी थे, 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम इसीलिए है क्योंकि सियासत में माना जाता है दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होता है, लिहाजा यूपी का यह चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में सेनापतियों के हाथ में तलवारें हैं। 2 बड़ी टीमों के कप्तान अब मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं और इसीलिए आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं कि क्या अब योगी और अखिलेश के बीच यह सीधी लड़ाई की शुरुआत है, यह डायरेक्ट फाइट है? हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री जहां चुनाव लड़ने जाएंगे वहां की जनता तैयार बैठी होगी। हिंदू हृदय सम्राट अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बम्पर वोटों से वो जीतेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे अंकों से जीत होगी। गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद से लड़ेंगे। हम उनको वोट दे करके फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग। चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार की है ये छापे चुनाव के बाद चलवाना। आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुए देखी हैं? ये नोट की गड्डियां वही निकल रही है भाइयों बहनों। और मैं आज महाभारत की शुरुआत करूं, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला है। गरीबों का पैसा बटोर कर रखा गया। सीएम योगी ने कहा कि इसी पैसे से करेंगे विकास के काम। योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि जो गरीबों का पैसा है ये वही नोट है जो गड्डियां बनकर बोरियों में भरकर घरों से निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला है अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि यही पैसा आप जनता के कार्यों में लगाएंगे, जनता के हित के काम इसी पैसों से होंगे जो बोरियां भर भर कर नेताओं के घर से निकल रहा है। उनका सीधा हमला समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन पर था और उन्होंने कहा अब इसी पैसे से जनता के हित का काम किया जाएगा, जनता की भलाई में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी। मेरे साथ ममता काले जी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अभिषेक सुधीर, राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। फैजान खान राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएसपी के और मनोज तिवारी कांग्रेस के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत करना चाहती हूं जीवीएल जी आपके साथ और साथ ही सुधीर जी आपके साथ। मुझे यह बताइए सुधीर जी, अब चुनावी लड़ाई में जब एक तरफ ऐलान कर दिया, अभी तक तो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर नहीं रहे थे, वहां योगी जी का ऐलान आया कि चुनाव में उतरेंगे, तो यहाँ अखिलेश जी का भी पलटवार उसी भाषा में आया। अभी तक नहीं सोचा चुनावी मैदान में उतरने का? देखिए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी निर्णय लेगी और चुनावी मैदान पे तो कई महीनों से उतर गए हैं अखिलेश जी। देखिए भीड़, देखिए रैली पे, उनके विजय रथ यात्रा अब 3 महीने से चल के आ रही है। भाजपा की यात्रा कहाँ है? उनका रथ कहाँ है? उनका जो रथ है दिखाई नहीं दे रहा है मुझे।
सिर्फ भाषण दे रहे हैं बस। और अखिलेश जी जो है हर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जिला जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की पूछताछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए आपको मैं क्या अकेले में क्या कर सकता हूं। अखिलेश जी का वो जो कहते हैं ना एक कनेक्ट है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना ग्रास रूट्स का एक कनेक्ट है। योगी जी, मोदी जी मंच पे बैठ के भाषण दे रहे हैं बस। चुनावी मैदान पे कैसे कह सकते हैं आप उतर नहीं रहे हैं? अरे आपने ही कहा है कि जंग जो है अखिलेश जी और योगी जी के बीच है, योगी बनाम अखिलेश, अखिलेश बनाम योगी। तो उतर गए हैं, खेल चल रही है, देखते हैं अगर लड़ेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। योगी जी भी तो एमएलसी है, 5 साल से तो एमएलसी है ना योगी जी, उन्हें पहले ही लड़ना था चुनाव, इससे कुछ मैंने नहीं रखता है। भाजपा का चेहरा योगी जी है और मुझे लगता है योगी जी भी नहीं है, मोदी जी है उनके चेहरे। योगी जी को तो साइडलाइन कर दिया गया है, पर सपा में हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे सुप्रीम लीडर है अखिलेश जी, वो लड़ेंगे चुनाव बस। सुधीर जी, वो आपने कहा कि वहां पर योगी जी नहीं है, मोदी जी हैं। जीवीएल जी, योगी जी नहीं है, मोदी जी हैं, आपका चुनावी चेहरा, उनके दम पर आप लोग लड़ रहे हैं। काशी में योगी, मथुरा में योगी, ये वाली लाइन भी अब सुनने को आ रही है बीजेपी की तरफ से। सुचित्रा जी, मोदी जी और योगी जी की जो टीम है, ये जुगलबंदी है, ये सपा के अंदर ये परेशानी पैदा कर रही है। उनके मन में चिंता है, एक योगी से भी वो फाइट नहीं कर सकते हैं। योगी जी के नेतृत्व में ही बीजेपी बहुत आगे है, बड़ी जीत जीतने जा रही है। और मोदी जी का जो कार्य है प्रधानमंत्री के रूप में और यूपी के लिए जो योगदान है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से तिल मिला रही है सपा। और योगी जी ने जो कहा कि हमारे पार्टी निर्णय लेगी क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक दल है, लेकिन ये कौन सी पार्टी है सपा की जिसकी अखिलेश बात कर रहे हैं हमारी पार्टी निर्णय लेगी? आप ही पार्टी हो, परिवार हो, आपके यहाँ कोई पार्टी अखिलेश यादव के अलावा कोई पार्टी नहीं है। तो हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, पार्टी वाकई निर्णय करती है। योगी जी हमारे लिए सबसे बड़े नेता हैं, सम्मानीय नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भावी मुख्यमंत्री है, बट लेकिन ऐसे जो फैसले हैं वाकई हमारे यहाँ पार्टी करती है। आपके यहाँ कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? आपको तो परिवार ही पार्टी है। मतलब अखिलेश यदि लड़ना नहीं चाहते हैं हाँ, तो ये वो घबरा रहे हैं, तो वो बात कह सकते सुधीर जी, एक बार इसका हैं। जवाब दीजिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं, तो वो पार्टी कौन है? वो पार्टी कौन है? अखिलेश जी अगर चाहे वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें कौन रोकेगा? सर मुझे ये बताइए। क्या आप कह रहे हैं कि कल अगर मोदी जी तय करते हैं कि योगी जी को चुनाव लड़ना है यूपी में, या मोदी जी तय करते हैं कि नहीं योगी जी नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्या कोई मोदी जी का टक्कर दे सकता है उनको? कोई मोदी जी के बात पे कह सकते हैं नहीं मोदी जी योगी जी को लड़ना है? नहीं सर, आपने सवाल घुमा दिया। सर आपने सवाल घुमा दिया। सुधीर जी सवाल ये नहीं है। सुधीर जी, मैंने ये कहा, मैं सर डंके की चोट पर मैं सुनिए मेरा सवाल सुनिए, और मैं जीवीएल जी से भी वही सवाल पूछ लूंगी। अवनीश जी आप भी बताइएगा मुझे मैं गलत कह रही हूं कि नहीं। अगर अखिलेश यादव ये तय कर लें आज के उन्हें चुनाव लड़ना है और वो उतरेंगे चुनावी मैदान में, तो कौन है जो कहेगा नहीं आप नहीं लड़ेंगे, पार्टी ने तय किया आप नहीं लड़ेंगे? मुझे ये बता दीजिए। वही सवाल मैं बीजेपी से भी पूछ लेती हूँ। योगी आदित्यनाथ क्या तय कर सकते हैं वो चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का निर्णय होगा कि नहीं होगा? बताइए सुधीर जी, पहले आप बताइए, उसके बाद मैं जा रही हूँ, उसके बाद अवनीश जी और जीवीएल जी के पास। बोलिए सुधीर जी। मैं आपको थोड़ा इनसाइड इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। ये भाजपा लोग डबल इंजन की बात करते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक इंजन दूसरी इंजन से लड़ रही है। अब इस प्रश्न से भाग रहे हैं अभी भाजपा में, वही हो रहा है भाजपा में। एक इंजन कह रहे हैं कि नहीं तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, मोदी जी ने कह दिया योगी जी को नहीं तुम चुनाव मत लड़िए आप चुनाव, पर योगी जी नहीं सपा का जवाब दो भाई। कह रहे कि पार्टी आप सपा के लिए बोलना चाहते हैं। सुधीर जी आप फिर घुमा रहे। मैंने आपसे सवाल पूछा सर। अच्छा ठीक है, मैं बीजेपी का सवाल जीवीएल जी से पूछूंगी। मैं सपा का सवाल आपसे पूछती हूँ। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कौन है जो कहेगा कि नहीं आप नहीं लड़ सकते? मुझे बस इसका जवाब दीजिए सर, उसके बाद मैं जाऊंगी योगी जी पर पूछने। नहीं देखिए, किसी भी परिवार सुधीर जी से पूछा है मैंने, जो सपा हो, जो व्यक्ति आधारित पार्टी है, व्यक्ति ही डिसाइड करता है। वहां सपा में केवल और केवल निर्णय अखिलेश का ही होगा। तो वही मैं बोल रही हूं। हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, बट लेकिन और मैं कह रहा हूं बोलिए अखिलेश जी निर्णय खुद ही कर सकते हैं। यदि वो नहीं, जीवीएल जी आप देंगे जवाब? बोलिए सुधीर जी बोलिए। सपा का जवाब तो दीजिए, मैं बीजेपी का जवाब जरूर दूंगा। सुचरिता जी,
समाजवादी पार्टी में स्टेट एग्जीक्यूटिव है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है। ऐसा नहीं है कि ये एक आदमी की पार्टी है ये, ठीक है। नेताजी भी है, आदरणीय नेताजी भी है, नेताजी का भी एडवाइस लेंगे, नेताजी का भी सुझाव लेंगे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी है, काफी वरिष्ठ नेता है, राजेंद्र चौधरी सर आप देखिए फिर से, मैंने वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट नहीं मांगी सर मैंने वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट नहीं मांगी, मैंने सिर्फ एक नाम मांगा कि कौन है जो ओवररूल कर सकता है अखिलेश यादव की बात कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने ये नाम पूछा सर, मैंने सिर्फ एक नाम पूछा। भाई आप बताइए कौन है जो मोदी जी को ओवररूल कर सकता है? सर चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं यूपी से, कर सकता है योगी जी लड़ रहे हैं। और योगी जी ने अगर चुनाव लड़ने की बात कही है, नहीं मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, मैं वहां की डायनामिक्स भी समझना चाहती हूँ, मैं बीजेपी की भी डायनामिक्स समझ रही हूँ। कह रहा हूं, भाई योगी जी ने अगर ऐलान कर दिया तो आपको लग रहा है कि वो बिना किसी विमर्श के किया होगा? फाइल करना चाहिए क्या वो बिना किसी विमर्श के है? क्योंकि वहां पर तो फुल स्टॉप लग सकता है सर, योगी जी वहां फुल स्टॉप लग सकता है। अच्छा जीवीएल जी मुझे अपनी पार्टी की डायनामिक्स जरा समझा दीजिए। अगर योगी जी चाहे कि वो चुनाव लड़ना चाहे, मैं सर समझ लेती हूँ ना, बीजेपी से समझ लेती हूँ, योगी जी चाह रहे हैं चुनाव लड़ना, लेकिन क्या वो उनका निर्णय होगा जीवीएल जी? नहीं, उनका जो भी विचार होगा बहुत मायने रखेगा, बट लेकिन हर निर्णय का अंतिम फैसला पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा। ठीक है। हमारे नेता कितने भी बड़े नेता हो, उन सभी नेताओं का बहुत सम्मान है, बट लेकिन अंत में निर्णय कलेक्टिव निर्णय होता है। केवल एक व्यक्ति का, जितना भी महान नेता हो, योगी जी सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के हमारे लिए प्रमुख नेता है, फिर भी उनका अंतिम निर्णय भी, उनका जो भी फैसला होगा, जो भी उनका विचार होगा, उसको बहुत सम्मान रखा जाएगा, बट लेकिन निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में किया जाएगा। ये हमारी संस्कृति है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है। योगी जी हो, मोदी जी का भी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी तय होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति का पार्टी है हमारा, ये आपके परिवारवाद वाली पार्टियां हमारे नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, आप ही कहते रहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा अब मैं एक बार दिखाती हूँ, एक बार मैं चुनावी विकल्प की बात कर रही हूँ। अवनीश जी उसके बाद आ रही हूँ, फैजान साहब आपके पास आ रही हूँ, अवनीश जी और फैजान खान के पास जाऊंगी। मुझे एक बार मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ कि योगी आदित्यनाथ के सामने वो चुनावी विकल्प क्या है। योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? सबसे पहले अगर किसी जगह का नाम आता है तो वो गोरखपुर का। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है गोरखपुर, वहां से वो 5 बार सांसद रहे हैं और गोरखपुर से उनके लिए एक आसान जीत होगी, ये भी जानकार मानते हैं, चुनावी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वो गोरखपुर से लड़ते हैं, मैं गोरखपुर की बात कर रही हूं निशांत, अभी तो वहां से योगी आदित्यनाथ आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। ये गोरखपुर की बात हुई। वहीं दूसरी चुनावी सीट जिस पर बात हो रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, वो अयोध्या की है। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं, राम मंदिर निर्माण से बीजेपी के पक्ष में माहौल है, ये चुनावी जानकार मानते हैं। और इसीलिए अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनावी समर में उतरेंगे तो ये पूरे उत्तर प्रदेश पर असर डालने वाला होगा। वहीं दूसरी तरफ एक संकेत भी जाएगा, एक स्पष्ट संदेश जाएगा। दूसरा चलाइए, स्पष्ट संदेश जाएगा कि हिंदू आस्था को लेकर यह बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर और अयोध्या को लेकर जो हिंदू आस्था है उसको लेकर एक बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। वहीं तीसरी सीट जिससे योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी जानकार कहते हैं मथुरा, क्योंकि काशी मथुरा बाकी है वाले नारे की गूंज इस चुनाव में सुनाई दे रही है। पहले किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, उस पर एक सियासी हंगामा खड़ा हुआ और उसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो अयोध्या में हो रहा है, जो काशी में हो रहा है, वो मथुरा में क्यों ना हो। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मथुरा की सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। और इसे लेकर किस तरह से जो ब्रज के सांसद हैं उन्होंने भी मांग उठाई है, उन्होंने चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को और कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ाइए, क्योंकि इससे बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल होगा और मथुरा से हिंदू आस्था का जो एक भाव है वो और प्रबल होगा। और इसे लेकर चिट्ठी लिख दी गई। तो ये तीन जगह ऐसी हैं जहां से योगी आदित्यनाथ चुनावी समर में उतर सकते हैं। एक बार मैं आपको सुनवाती हूं कि आम जनता क्या कह रही है। एक बार सुनिए कि आम जनता क्या कह रही है योगी वर्सेस अखिलेश चुनावी मैदान में उतरने को लेकर। उसके बाद फैजान साहब आपके पास आ रही। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट अगर योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बम्पर वोटों से वो जीतेंगे। हमारे नेता जिस सीट से भी लड़ेंगे
सामने वाले की जमानत जब्त करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अयोध्या के लिए किया है वो आज तक किसी नेता ने भी नहीं किया और बिल्कुल उनको ये चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग तो उन्हीं का ही समर्थन करते हैं और उन्हीं को वोट देंगे। अगर योगी आदित्यनाथ लड़ते यहाँ से तो ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या का विकास होगा। अखिलेश यादव जी जहाँ से लड़ेंगे, जोन सी सीट से लड़ेंगे, वहीं से जीतेंगे। उन्होंने विकास कर रखा। जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं लगातार गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। 100% जीतेंगे, 100%, 101%। उसमें कोई वो बन चुके हैं सीएम, आने वाले 5 साल या 10 साल के लिए वो सीएम है। तो आपने सुना, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव को लेकर जनता किस तरह से बटी हुई नजर आई है। कुछ ने तो घोषित कर दिया कि अखिलेश यादव अगले 5 साल के लिए सीएम बन चुके हैं, योगी आदित्यनाथ अगले 10 साल का ही नहीं जाने वाले, ऐसे ऐसे दावे हैं। फैजान खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएसपी के हैं। फैजान साहब, मुझे लग रहा है आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ये बातें सुनकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव हो गई है, लेकिन आपकी पार्टी के लिए सर जमीन पर क्या है? नहीं सुचारता जी, अगर रिपब्लिक भारत को ही जीत हार का फैसला करना होता तो शायद दुख होता, लेकिन चूंकि रिपब्लिक भारत के बस में है नहीं ये चीज, ये लोकतंत्र है और जनता इसकी मालिक होती है, एक वोट करती है, तो इसलिए रिपब्लिक भारत के ये कहने से कि बाइपोलराइजेशन हो गया, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने सर, मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं कहाँ कह रही हूँ 2022 फैजान साहब आपकी नेत्री मुख्यमंत्री रही है यूपी की, उनकी अपनी फॉलोइंग है, उनकी अपनी फॉलोइंग है। सुनिए फैजान साहब, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, एग्जैक्टली, उनकी अपनी फॉलोइंग है। मैं उसको नकार नहीं रही हूं और ना नकार सकती हूं सर, मैं तो सिर्फ सुना रही हूं कि इस वक्त जो जमीनी हालात है उसमें लोग क्या कह रहे हैं। उनमें जबान पर नाम अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ आता है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि कहां मायावती जी का नाम क्यों नहीं ले रहे लोग? मायावती जी नंबर 1 पर हैं। वो ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है तुष्टीकरण की, जो बार बार ये दिखा रही है सुचारता जी कि समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, यही उसकी बौखलाहट है हार की, क्योंकि उसे पता है कि बहुजन समाज पार्टी से उसकी लड़ाई है, लेकिन उसको बता नहीं सकते, क्योंकि बताने पे बाइपोलराइजेशन अगर वो समाजवादी से करेगी तो वो आसानी से जीत सकती है, बशर्ते बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने से। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीति जमीन पर लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में जनता में जा रही है। वो रिपब्लिक भारत से ये अनाउंस नहीं करा रही है कि चुनाव बाइपोलराइजेशन हो गया है, जनादेश, योगी अखिलेश, ये सब चीजें हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग चुनाव जमीन पर लड़ रहे हैं और 2007 के। अब देखिए फैजान साहब, अब मेरी बात सुनिए सर। फैजान साहब, आप रिपब्लिक भारत पर क्यों आप रिपब्लिक भारत पर क्यों गुस्सा निकालने लगते हैं फैजान साहब? मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं तो बल्कि उस पिच पर जहां पर सर एक मिनट उस पिच पर जहां पर इस वक्त 2 टीमें नजर आ रही हैं, मैं तो आपकी तीसरी टीम को लेकर आ रही हूं उस पिच पर। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि इस वक्त पिच पर जो जनता बोल रही है उनके हिसाब से 2 टीमें हैं। मैं तो आपकी तीसरी टीम को लेकर खड़ा कर रही हूं और आपको बुला रही हूं कि आप दिखाएं कि उस पिच पर कैसे आप भी दावेदार हैं। ममता जी, मैं गलत कह रही हूं? ममता जी बोलिए। जी धन्यवाद सुचरिता जी, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। जो पिच है, जो खेल का मैदान है, वहाँ पर बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और मेरे बसपा के भाई जब बोल रहे हैं ना कि हम लोग जमीन में लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, देखिए मायावती जी का बहुत सम्मान है एक महिला होने के नाते, लेकिन मुझे वो समय याद आ गया मायावती बहन जी का एक स्टेटमेंट जब उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था कि हम जमीन में लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इस स्थिति में रहूंगी कि देश के अंदर सरकार बनाऊंगी, मैं न किसी से समर्थन लूंगी न दूंगी। और ऐसा तथास्तु भगवान ने उस वक्त बोला कि एक भी सीट नहीं मिली थी। अब मैं याद नहीं दिलाऊंगी कि मैं किस चुनाव की बात कर रही हूँ, आप सब लोगों को और भाई को तो बहुत अच्छी तरीके से याद आ गया होगा। अब देखिए आप ना इस वक्त आपका और समाजवादी पार्टी का इस वक्त जो एटीट्यूड है ना, और खासतौर पे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का वो हो गया है, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, अपरिच्छ भगवान है, मतलब हम ही भगवान है, हम ही राजा, हम ही प्रजा, अब हम ही डिसाइड करेंगे। इसलिए कोई बाकी लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? न कोई चैनल को हक है कि ये बोले कि भैया क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, न किसी और व्यक्ति को बोलने का हक है, केवल आप ही आप लोग बोलेंगे। देखिए भैया अगर ऐसा होता तो फिर आज जनता जो बोल रही है ग्राउंड जीरो पर, आप लोग भी जाते हैं, हमने भी बात करी है, हमारे लोग भी हैं, आप देखिए हर जगह योगी और मोदी में हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्यों नहीं अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जी की या फिर बहन जी की बातें हुआ करती है? क्यों लोग ये बोल रहे हैं कि चुनाव आप लोग हार रहे हैं? बात ये सिर्फ इस बात की नहीं है कि हम स्टूडियो में बैठ करके बात कर रहे हैं,
आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने गवर्न किया है यूपी को, उससे त्रस्त है जनता। और पिछले 5 साल में जो गुड गवर्नेंस देखी है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उसको वो चाहते हैं वापस आए। और खासतौर पर महिलाओं की मैं आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, महिलाएं आज बहुत सुख चैन से वहां पर जी रही है। जो एकदम क्राइम मुक्त यूपी के अंदर महिलाएं घूम रही है, देखो आप, वो नहीं चाहती कि अब क्राइम के सरगना जिनके राज में लूटपाट तो होती थी, लेकिन महिलाओं की अस्मिता भी लूटी जाती थी लूटपाट के अलावा, वो वापस आए। तो भाई अब देखिए बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहे। और बहन जी के समय पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 5 बार मुख्यमंत्री बनी, जितनी बार बनी आप बताइए, लेकिन इस वक्त जो सच्चाई है वो यही है कि आप कहीं भी लड़ाई में नहीं है। और ये समीकरण, ये आंकड़े हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप जात पात ऊंच नीच जो आपकी मर्जी आए आप लगाइए, लेकिन आप कहीं पर भी लड़ाई के अंदर नहीं है। ये बात सच है। एक चीज और बोलना चाहती हूँ सुचरिता, अखिलेश यादव की आप लोग बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा। मुझे बड़ी हंसी आती है कि अखिलेश यादव किससे पूछेंगे भाई, कौन है उनके अध्यक्ष? नेताजी की तो उस वक्त अखिलेश यादव को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी जब उन्होंने अपने चाचा जी को, सगे चाचा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बाहर इसके बाद आप बोलिए ना सर, आप इस वक्त वो अखिलेश यादव पर हमला कर रही हैं, आप उसमें भी उनको अटैक कर रहे हैं सर। वो तो अब आपके फायदे में होगा ना, अगर वो अखिलेश यादव पर हमला कर रही है, वो तो सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। वो अखिलेश यादव को क्यों कर रही है जिनको जनता पूछ ही नहीं रहा है? अखिलेश यादव, अच्छा जनता नहीं पूछ रही है अखिलेश यादव को, लेने वाले लोग हैं। तो अच्छा जनता नहीं पूछ रही है, ठीक है। अच्छा वो आप गलत बोल रही हैं ममता जी, अखिलेश यादव को पूछ नहीं रही है जनता भाई। बाकी सब तो दूसरी पार्टी है वहाँ। आप बताइए, वो छोटी छोटी पार्टियां जिसे कह रहे हैं, हाँ। उसे तो मैं बहुत बड़ी पार्टी मानता हूँ। उन्हें घमंड हो गया कि वो छोटी छोटी पार्टियां हैं। आप बताइए उनकी पार्टी कहाँ है? समाजवादी कहाँ है? ठीक है। अब वो कह रहे हैं अखिलेश यादव इस पूरे चुनावी माहौल में कहीं है नहीं। आप खामखा में भाई बीजेपी पर आरोप लग रहा है और कि आप लोग अखिलेश यादव को बड़ा बना रहे हैं। आप सुन रहे हैं सुधीर जी, बीजेपी से अखिलेश यादव की छवि बड़ी हो रही है, वरना वो तो चुनावी मैदान में नहीं है। फैजान साहब कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं भाई। मैं एक बार अवनीजेश जी के पास जाऊंगी। अवनीजेश जी देखिए, हाँ सुधीर जी उसके बाद बोलिएगा। अवनीजेश जी मैं जवाब, हाँ ठीक है सुधीर जी बोल लीजिए, 1 मिनट, एक लाइन वो कंप्लीट कर सुचरिता, उसके बाद अवनीजेश जी बोलिए। सुधीर जी जल्दी से बोलिए। एक लाइन, हाँ ये एक लाइन बस। हाँ ममता जी महिला के बारे में बात कर रहे थे। आज सुबह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के डेटा आई है, एनसीडब्ल्यू की डेटा में उन्होंने कहा है कि पूरी देश में 30,000 कंप्लेंट आई है अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिला के खिलाफ जो क्राइम्स हुए हैं। 30,000 कंप्लेंट, 15,000 से ज्यादा कंप्लेंट यूपी से है। पिछले साल में 15,000 से ज्यादा कंप्लेंट यूपी से आई है। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? हाथरस हम नहीं भूल चुके हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि महिला सेफ है, सुरक्षित है? एनसीडब्ल्यू की डेटा देखिए। यादव सुप्रीमो, ठीक है। वहां के मुख्यमंत्री, अरे आप एनसीडब्ल्यू की डेटा बोलना चाह रहे हैं। अवनीजेश जी की बात जाऊंगी, उसके बाद बड़ी खबर जो कानपुर से आ रही है आईटी रेंज को लेकर। अवनीजेश जी आज की डेटा देखिए। ठीक है। अवनीजेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अवनीजेश जी, योगी आदित्यनाथ तो बाकी राज्यों में स्टार कैंपेनर रहे हैं अवनीजेश जी। अब अगर वो खुद अपने लिए चुनाव में उतरकर वोट मांगेंगे तो बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा सर? अवनीजेश जी मेरी आवाज आ रही है सुचरिता? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। क्योंकि फोन कट गया था मेरा। आप मेरा सवाल सुन पाए अवनीजेश जी? तो बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा सर? मेरी आवाज आ रही है सुचरिता? क्योंकि फोन कट गया था। बोलिए, आ रही है आपकी आवाज अवनीजेश जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सुचरिता? हाँ मैं सुचरिता, मुझे आज हाँ मैंने सुन लिया आपका सवाल। सुचरिता, सबसे पहली बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक नेता है जो हर बात में दलाली की बात करते हैं, दूसरे नेता जो हर बात में नकल की बात करते हैं। आज फिर नकल की बात कर दी उन्होंने। यूपी की जनता ने एक जनादेश दिया, जो दे चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगवाएंगे क्या? यूपी की जनता ने भरपूर वैक्सीन लगाई, अपना जनादेश दे दिया। अखिलेश यादव के उस वक्तव्य का जो अपमान, जो तिरस्कार और जो खदेड़ा हुआ है वो सबके सामने है। कुछ और ये यूपी का जनादेश। उन्होंने कहा था मत लगवाइए, आप भी मत लगवाइए, जब हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे। एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पिछली बार जिस कामों का क्रेडिट आज लेते हैं उसका तो वो कह चुके हैं काम बोलता है, और काम बोलता है यूपी की जनता ने उनका क्या हाल किया ये सब जानते हैं।
आज जो काम दिख रहा है वो सबके सामने है। महंत योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद, उससे मुक्त होने के बावजूद यूपी के, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में पैदल घूमे, एक एक जगह जाकर के लिए। आज भी आप देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहते हैं, आप केरल, महाराष्ट्र में जो लाशें थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ देखिए क्या हाल है कोरोना का, क्या हाल है दिल्ली में कोरोना का। यूपी में, उत्तर प्रदेश में नहीं है ना, क्या हाल है? लेकिन इसको नहीं कहेंगे। एक रिपोर्ट दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि मैं बीच में नहीं बोला था, नीति आयोग की एक रिपोर्ट दिखाई जा रही है कि यूपी, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे कम है। अरे उसने ये कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे कम है, लेकिन सबसे तेजी से विकास वही कर रहा है। ये क्यों नहीं बताते आप बताइए ना, 2017 तक पूर्वांचल में जापानी बुखार से कितने बच्चे मरते थे, आप बताइए आंकड़े। और 2017 के पश्चात योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास, जुलाई अगस्त में विकास तो हो रहा है राज्य का, और कुछ नेताओं का भी विकास हो रहा है। अब जो नोटों से भरी गड्डियां मिल रही हैं, वो जो विकास हो रहा है, उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। करने के लिए जो नोटों से भरी गड्डियां मिल रही हैं, वो जो व्यक्ति विकास हो रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। एक बार बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक बार मैं बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद आ रही हूँ। कानपुर में जो आईटी की छापेमारी जारी है, कानपुर में आईटी की छापेमारी जारी है। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। अनूप जैन के घर से आईटी की टीम मौजूद, वहां पर पंपी जैन के रिश्तेदार हैं अनूप जैन, और उनके घर की तलाशी इस वक्त ली जा रही है। आईटी टीम ने सील किए हैं घरों को, खोला है जो सील किए हुए घर थे, यानी कि जब आईटी रेड पड़ी तो जो ठिकाने थे जहां पर शक था कि पैसा छुपाया जा सकता है, उन सभी घरों को सील कर दिया गया। अब वो सील किए गए घर खोले जा रहे हैं, यानी 85 घंटे से नॉन स्टॉप छापेमारी जारी है। ये मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं, 85 घंटे से नॉन स्टॉप छापेमारी है। तस्वीर दिखाइए जरा फुल फ्रेम प्लीज। 85 घंटे से नॉन स्टॉप छापेमारी जारी है। वहां पर जो सील किए गए थे घर, उनको अब खोला जा रहा है और आईटी की टीम्स वहां पर पहुंच रही है, और आईटी की टीम्स वहां पर पहुंचकर एक बार फिर से छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आपको यह भी पता है कि पंपी जैन को आज कानपुर ले जाया गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि पंपी जैन को आज कानपुर ले जाया गया। हमारे साथ गौरव, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। गौरव जरा बताइए, क्योंकि तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, और बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। 85 घंटे से नॉन स्टॉप ये रेड चल रही है। देखिए, बिल्कुल सर, आपको बताएं कि कानपुर की बात की जाए तो अनूप जैन के घर पर इस समय टीमें मौजूद है। तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं, अंदर टीम लगातार मौजूद है। सुबह से ही बराबर पंपी जैन को लेकर यहां आ गई थी, और उसके बाद से जो छापेमारी है वो यहां पर चल रही है। अभी कुछ देर पहले यहां पर एसबीआई के 2 अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया, और आपको बता दें गोल्ड एक्सपर्ट जो आईटी के होते हैं उनको भी अंदर बुलाया गया है। एक आशंका लगाई जा रही है कि भारी मात्रा में कैश और गोल्ड मिलने की संभावना है यहाँ से। लेकिन आपको अगर तस्वीरों में दिखाई, देखिए अभी कुछ देर पहले टीम बाहर आई थी, जो बाहर गमले लगे, गमले आपको फिर दिखाना चाहेंगे, गमले इनको भी चेक किया गया है। टीम लगातार घर में प्रॉपर जो छापेमारी है वो कर रही है, चूंकि कई दस्तावेज यहाँ पर ऐसे मिले हैं जिसके चलते ये छापेमारी चल रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सामने स्थित एक और फ्लैट है जिसमें भी लगातार छापेमारी चल रही है। ये अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये सामने का फ्लैट है जो खुद अनूप जैन का था, और आज उनके बेटे को सुबह मुंबई से यहाँ पर लाया गया है। जो इनके बेटे अमूल जैन है उनको लाया गया, और उसके बाद ये छापेमारी कार्रवाई की गई। उन्हीं के सामने पूरी सील खोली गई थी, और उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही है। अगर आपको दिखाए तो पीछे बात की जाए तो पुलिस का जो पहरा है वही मजबूत है, यहाँ पर बाकायदे इनको मुस्तैद किया गया, और साफ तौर पर अंदर छापेमारी अब तक तकरीबन 7 घंटे से ऊपर कानपुर के अनूप जैन के घर पर लगातार छापेमारी चल रही है। तो ये जो गौरव तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनूप जैन के घर पर इस वक्त भी छापेमारी चल रही है, और जो कहा जा रहा है कि 85 घंटे से ज्यादा नॉनस्टॉप रेड चल रही थी, वो अभी भी वहां पर जारी है, और कैसे ठिकानों से वहां से यहां पैसे होने की भी बात कही जा रही है। और जैसा हमने कहा कि अलग अलग ठिकाने जो सील किए गए थे उन्हें फिर से खोला गया है। मैं एक बार मैं मनोज जी आपके पास जा रही हूं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर, ये कैश छुपा हुआ है, सोना चांदी छुपा हुआ है, लगातार मिल रहा है। इससे यूपी की सियासत में सर आपको लग रहा है चुनावी मुद्दा सेट हो गया मनोज जी? मनोज जी को आवाज नहीं आ रही लगता है। मनोज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मनोज जी के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि आज जब हम अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं तो चुनावी समर में उतरने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताती हूं कि अखिलेश यादव जिन्होंने आज कई सीटें गिनाई, उन्होंने कई सीटें गिनाई और कहा कि वो इन सभी सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा प्रबल विकल्प किन सीटों से लड़ने का है उस पर मैं बात कर रही हूं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से मौजूदा सांसद हैं, और आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, वहां के वो सांसद रह चुके हैं। इसीलिए आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने उसका जिक्र भी किया। वहीं दूसरी तरफ जो एक सीट जिसका जिक्र आज अखिलेश यादव ने किया वो मैनपुरी की सीट है। अब मैनपुरी यादव परिवार का सियासी गढ़ रहा है, ये वो सीट रही है मैनपुरी जहां से मुलायम सिंह यादव का पुराना नाता है, उनका अपना घर है, और इसीलिए मैनपुरी से जीत यहां पर आसान रहेगी अखिलेश यादव के लिए, ये भी जानकार मानते हैं, क्योंकि यहां से अगर वो चुनाव लड़ते हैं, और इसीलिए वो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं आजमगढ़ से भी लड़ सकता हूं, मैं मैनपुरी से भी लड़ सकता हूं। वहीं एक और तीसरी सीट जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं वो फिरोजाबाद की सीट हो सकती है। फिरोजाबाद से सांसद रह चुके हैं अखिलेश यादव, फिरोजाबाद से डिंपल यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 2017 में ये सीट समाजवादी पार्टी हारी थी, क्योंकि यहां पर चाचा भतीजे के बीच में फाइट हो गई थी, यानी अक्षय यादव जो रामगोपाल यादव के बेटे हैं, वहीं शिवपाल यादव के बीच फाइट हो गई थी, और उसके चलते बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर फिरोजाबाद से भी उतरते हैं तो ये समाजवादी परिवार की सीट मानी जाती है, और इसीलिए आसान जीत के आसार यहां से भी नजर आते हैं, ये भी कहा जाता है। अब मैं एक बार, मनोज जी आपको मेरी आवाज आ रही है अगर, क्योंकि मैंने पिछली बार आपसे सवाल किया शायद आवाज नहीं आ रही थी। मनोज जी आवाज आ रही है? सर यहाँ पर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की ये लड़ाई हो गई है, ये यूपी का जो रण है, क्या अब दो कोण का हो गया है, बाकी कोण खत्म? सुचरिता जी, कुछ मीडिया के माध्यम से ये लड़ाई जो है द्विपक्षीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास बिल्कुल असफल प्रयास होगा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये मुफ्त के बिजली की रेवड़ी और दिखावे की छापेमारी सपा और भाजपा पर पड़ेगा भारी। आज की तारीख में निश्चित रूप से चुनाव जो है, जो भी लड़ेगा वो कांग्रेस से लड़ेगा। उसका मूल कारण है कि हम जमीनी स्तर पर विगत कई वर्षों से वहां काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के तमाम बुनियादी मुद्दों को हमने उठाया है और जनता के लिए लड़ने का प्रयास किया है। इसलिए जनता लोकतंत्र में मालिक है और उस सारी बातों को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आपने मनोज जी अच्छा किया ये बता दिया। भाई जीवीएल जी, आप लोग खामखा में अखिलेश यादव और मायावती जी में अपना प्रतिद्वंदी ढूंढ रहे हैं, आपकी लड़ाई तो कांग्रेस से है सर। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप कहाँ अखिलेश यादव में प्रतिद्वंदी ढूंढ रहे हैं? सुचरिता जी, नहीं हमारे पैनल में कई साथियों से मैं उनकी राय से मैं इत्तेफाक रखता हूं। हाँ। अब सुन रहे हैं? बोलिए जीवेल जी, बोलिए। सुचरिता जी, हाँ। जो हमारे पैनल में कुछ लोग जो कह रहे हैं आपकी लड़ाई केवल भाजपा की लड़ाई सपा से नहीं है, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं जी। हमारी लड़ाई सैद्धांतिक है। हम ये विकास, भाजपा का विकास, मोदी जी योगी जी का विकास बनाम सपा बसपा कांग्रेस एमआईएम इन सभी दलों का विनाश, ये विकल्प जनता के बिल्कुल सामने है। हम किसी एक को इनमें से हमारी प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखते, जनता भी नहीं देख रही है। ये पूरी तरह फेल हुए पटाखे हैं। सपा बसपा कांग्रेस ये सारे पटाखे फेल हो चुके हैं। ये हानिकारक है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए केवल मोदी योगी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में कर सकती है। ये जनता मन बना चुकी है। ये और सब देखिए, योगी जी मैं डंके के चोट पर कहता हूं, योगी जी 403 सीटों पर कहीं से भी जीत सकते हैं। बाकी है, इसलिए तब तक सिर्फ ताल ठोक सकते हैं, लेकिन निर्णय क्या होगा वो तो थोड़े समय बाद ही पता चल पाएगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।